जिसे कह सकते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था, वो टीम इंडिया का 24 कैरेट सोना खिलाड़ी निकला। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके की पारी खेली, उसके बाद आईपीएल के शुरुआती मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए जिस तरीके की पारी खेली है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी तो खरा सोना है, चैंपियन खिलाड़ी है, इसे कैसे कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर सकता था। उसे श्रेयस अय्यर जो पंजाब किंग्स के कप्तान हैं, उनकी जो सेल्फलेस पारी है, यानी कि जो टीम के लिए कह सकते हैं अपने शतक को कुर्बान कर देने वाली जो पारी है, जो ताबड़तोड़ पारी है 97 रनों की, उस पारी की काफ़ी तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी तो 24 कैरेट सोना है। बात है भी कुछ ऐसी, 97 रन पे हो, 6 गेंद सामने हो और आप कप्तान हो, तो ऐसा कोई भी खिलाड़ी ऐसा हिम्मत नहीं कर सकता कि कम से कम 1 रन दे करके आपको स्ट्राइक ना दे। और वही कुछ हुआ, वो भी तब जब आप रन चेज नहीं कर रहे हैं। आपके लिए कह सकते कोई बाउंडेज नहीं है कि आपको इतने स्कोर आखिरी के ओवर में आपको स्कोर करने ही है। हुआ कुछ ऐसा कि कह सकते नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे श्रेयस अय्यर, और स्ट्राइक जो था शशांक सिंह के पास था। शशांक सिंह के पास स्ट्राइक था। उन्होंने कहा भी था कि मैं आपको 1 रन लेकर के सिंगल दे देता हूं, आप छक्के लगा करके या कह सकते चौके लगा करके शतक लगा लो। लेकिन श्रेयस अय्यर ने उन्हें साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हर एक गेंद को छक्के या कह सकते हैं कि मैक्सिमम के लिए मारने की कोशिश करो, जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं, हमें शतक की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही जो कह सकते सेल्फलेस पारी है, यही जो बात है, वही श्रेयस अय्यर को दूसरों से अलग बनाता है। कई ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं विराट कोहली के, धोनी के, या कह सकते दूसरे खिलाड़ियों के, जो शतकीय पारी, शतकीय मोमेंट्स होते हैं, जब आप कह सकते हैं कि स्लो खेलने लगते हैं ताकि कैसे भी नर्वस 90s का शिकार ना हो जाए, उससे पार पाया जाए। वो 10 रन जो होता है तकरीबन 5-7 ओवर तक खिंच जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो पारी थी, उसकी वजह से काफ़ी तारीफ हो रही है श्रेयस अय्यर की, उनकी जो सेल्फलेस पारी है उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ये खिलाड़ी जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है, जितना टैलेंटेड है, उसको तो टीम इंडिया का कप्तान होना चाहिए, उसे टीम इंडिया में होना चाहिए, उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। और कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट उन्होंने बतौर कप्तान, बतौर मतलब बल्लेबाज डाला है, उसकी भी काफ़ी तारीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। देखिए 25 मार्च को जो मुकाबला खेला गया, वो एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शुरुआती मैच कोई भी टीम जीतना चाहती है, और श्रेयस अय्यर के पास भी एक बड़ा मौका था, क्योंकि उनको एक तरीके से 26 करोड़ 75 लाख रुपए के महंगे प्राइस टैग के साथ खरीद के लाया गया था। यानी देखें तो मतलब तकरीबन 25 लाख ही ऋषभ पंत से कम है। ऐसे में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, दूसरे सबसे महंगे कप्तान के तौर पर पंजाब किंग्स ने अपने साथ मिलाया था। वो इससे पहले केकेआर के साथ थे। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है, उनको अपनी कप्तानी में श्रेयस अय्यर ने ट्रॉफी भी जितवाई थी, लेकिन फिर भी केकेआर ने नाटकीय तरीके से उन्हें रिलीज कर दिया। ऐसे में कह सकते हैं इतना बड़ा खिलाड़ी ओपन अगर हो, ऑक्शन में जाए, तो कोई भी टीम अपने साथ खींचना चाहती है, और ऐसे में पंजाब किंग्स ने उन पर बहुत भरोसा जताया, उनमें इन्वेस्ट किया, तकरीबन 26 करोड़ 75 लाख दे करके उनको अपने साथ मिलाया। और कल जो हीरोइक पारी उन्होंने खेली, 97 रनों की 42 गेंदों में 97 रनों की पारी खेली, 9 छक्के लगाए, तकरीबन 6 चौके लगाए, ये बताता है कितना इम्पैक्टफुल पारी है। बात इसके इम्पैक्ट की नहीं होती है, कह सकते टीम के लिए जो सेंचुरी कुर्बान कर दी है श्रेयस अय्यर ने, उसकी तारीफ हो रही है। उन्होंने शशांक सिंह की भी बात काफ़ी हो रही है। शशांक सिंह जो उनके साथ स्ट्राइक पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कैसे उनके बैटिंग पार्टनर श्रेयस अय्यर ने अपनी सेंचुरी की परवाह न करते हुए गेंद पर शॉट मारने का, यानी कि हर गेंद को मैक्सिमम भेजने को कहा, और बतौर कप्तान भी उन्होंने यही कहा। 9 छक्के और 5 चौके, माफ़ कीजिए 5 चौके उन्होंने लगाए थे। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस दोनों का ये पहला मुकाबला था, और ऐसे में पंजाब किंग्स कुछ बेहतर करना चाहती थी, बेहतर जीतना चाहती थी, क्योंकि पंजाब किंग्स की एक कमजोरी रही है कि हर साल कम से कम हर ऑक्शन के वक्त में अपनी टीम को चेंज कर देते हैं। हुआ इस साल भी वैसा ही, 21 खिलाड़ी इस टीम में नए हैं, नया स्टाफ है, नया कप्तान है, नई टीम है, और कह सकते हैं कि जो कोचिंग स्टाफ है वो भी नया है, नया कोच है। यानी कि देखे तो पंजाब किंग्स से कोच है रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग किसी मतलब परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे में जो उनकी बॉन्डिंग है, या कह सकते हैं जो गुफ्तगू है, जो पारी है, वो भी काफ़ी वायरल हो रही है। और उसी के बारे में कह सकते हैं शशांक सिंह ने कहा था कि उनको कहा कि तुम मेरी शतक की चिंता मत करो, तुम हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर करो। और इस तरीके से कहें कि उनकी जो पुरानी यादें हैं या पुराना जो मामला है, उसकी भी काफ़ी तारीफ हो रही है। अब कहा जा रहा है कि
जिस तरीके से केकेआर ने उन्हें सेंट्रल मतलब टीम से बाहर कर दिया था, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दरकिनार कर दिया था, उसको भी काफ़ी आलोचना हो रही है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के बावजूद श्रेयस अय्यर को एक तरीके से अनुशासनहीन कहा गया और उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उन पर घरेलू क्रिकेट न खेलकर आईपीएल की तरजीह देने के आरोप लगे। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद अपनी कप्तानी में उन्होंने केकेआर को जिताया। केकेआर को जिताने का परिणाम यह हुआ कि उनको एक तरीके से जो मनचाहा टीम है वो नहीं दी गई और उन्हें एक तरीके से रिलीज कर दिया गया। इसको कह सकते हैं उन्होंने अपने चैलेंज के तौर पर लिया और पहला मैच जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया, कह सकते हैं जीत दिलाई टीम को, ये बताता है कि कितना एक तरीके से वो खरा सोना है। 2025 चल रहा है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो हुआ है उसमें भी इन्होंने जिस तरीके से पारी खेली है और चौथे नंबर पे अपने आप को स्थापित कर लिया है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाला जो मुकाबला है, आने वाला जो दौर है वो श्रेयस अय्यर का है। कल का जो मुकाबला था वो श्रेयस अय्यर और सुमन गिल के बीच में था, जो दो भावी कप्तान के रूप में मतलब एक तरीके से माने जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला नहीं था, ये एक दो भावी कप्तानों के बीच में मुकाबला था। हमने इस पे कल भी बात की थी कि सुमन गिल अभी टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है, अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, उनकी कप्तानी में टीम नहीं जीतती है, तो ऐसे में अगर आने वाला समय में उनको कप्तानी पे हाथ भी धोना पड़ सकता है, क्योंकि अगर उनकी टीम में जगह नहीं रहेगी, अगर वो करिश्माई नेतृत्व नहीं दे सकते, कुछ बेहतर नहीं कर सकते, आइडियाज़ नहीं ला सकते। कल उनके कप्तानी की भी काफ़ी आलोचना हो रही है, जिस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट किया था उसकी भी आलोचना हो रही है और उनके सहवाग ने भी कहा उसके बारे में। हालांकि विलियमसन ने गिल की तारीफ की थी, लेकिन सहवाग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो कुल मिलाकर के दो जो कप्तानों की जो लड़ाई थी उसमें श्रेयस अय्यर 20 साबित हुए। उन्होंने अपनी पारी से टीम को न सिर्फ 244 के स्कोर तक ले गए, बल्कि कह सकते नॉट आउट रहे, फिर भी शतक नहीं बनाया और बल्लेबाज के कहने पर भी उन्होंने कहा कि मेरी शतक की चिंता मत करो, तुम हर गेंद को मैक्सिमम भेजो। तो यही सेल्फलेस पारी, यही सेल्फलेस जो स्टैट्स हैं उनके, और उनको कल एक तरीके से प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। ये बताता है कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है और टीम इंडिया का कप्तान भी बन सकता है, उस पर टीम बीसीसीआई भरोसा कर सकती है। कुल मिलाकर के श्रेयस अय्यर की जो सेल्फलेस पारी है, शतक को तरजीह न देना, टीम की जीत को तरजीह देने की जो रणनीति है उनकी या जो सोच है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय स्पोर्ट्स आर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।